तो मुझे एक और बताना है कि ये जो गुंडा है मेरठ का, जांच वाला जो कोर्ट से है, और मेरठ का जो जज है जिसकी उसमें ये जांच कर रहा है, देशद्रोही, तो ये फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है। फिर से मेरी प्रार्थना है कि माननीय सीएम साहब इसको अरेस्ट करके रिमांड पे लें और इसके दिमाग की जो अंदर छुपी हुई साजिशें हैं उनको निकलवाएं। मैंने एक बात बोली थी कि सक्सेना आंटी, सिर्फ इतना बोला था। हम खुर्जा रहते थे, नवदुर्गा शक्ति मंदिर, आदर्श शिशु मंदिर के बराबर वाली गली में, गली नंबर 5। तो सक्सेना आंटी, मम्मी तो पापा स्कूल चले जाते थे, मम्मी पापा स्कूल चले जाते थे, तो मैं ही घर पे होता था। तो वो आ जाती थी सक्सेना आंटी, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, वो क्यों आती थी पीछे, बस इतना कहा था और कुछ नहीं कहा था। खलबली मच गई थी इन लोगों में। वही खलबली का आज वो परिणाम दिखा है कि आज मैंने सिर्फ वो किया है, सक्सेना आंटी सेड्यूस। कल से मैं आंटी सेड्यूस बॉय कर रहा था, और अभी मैंने जस्ट 1 डेढ़ बज रहा है, 3 बज रहे हैं, 3 बजे मैंने जस्ट जो है सर्च किया सक्सेना आंटी सेड्यूस बॉय, तो तुरंत ही इसने उसमें मुझे फंसाने के लिए, अंट शंट उल्टा डालने के लिए, मतलब उल्टा डालने के लिए इसने भेजना शुरू कर दिया उसमें, सर्च में, जो मैंने सर्च कर रहा था उसमें। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट रख लिया है। ऐसे ही करता है ये हर चीज़ में, ये लाइव है। अब ये लाइव है, अब मुझे समझ में नहीं आता छोटा बच्चा करेगा या बड़ा करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्यों आती थी। बड़ा जो है परिपक्व हो जाता है और वो बहुत कुछ कर सकता है, हिम्मत भी नहीं होगी छोटे की। तो ये तब की बात है, तब से शुरू हुआ जब मैं 9th में पढ़ता था, है ना, 9th में। तो क्यों जो है बदतमीजियाँ करती थी, मैं थोड़ा सा खुल के भी बता देता हूँ। मैंने तो बस अब इतना ही कहा था, मेरे पास अब प्रूव आ गया इसके खतरनाक दिमाग का, तो मैं बोल देता हूँ मुझे परेशानी क्या है। घर पे आ जाती थी वो, गंदी गंदी हरकतें करती थी, है ना, ऊपर चिपक के बात करने की शुरू में कोशिश करी, है ना, दीवार से मैं हो गया पीछे होते होते, ऊपर चढ़ाई, है ना, और टच, और बोलती जाती थी, है ना, और स्मेल लेने की कोशिश करती थी, लेती थी। जस्ट स्कूल से घर पहुंचती, ये उसकी हरकतें थी, चिपक जाना। तो फिर बेड पे बैठा लेती बराबर में चिपक के और हाथ डाल देना। शर्माता क्यों है, मैं तो आंटी तो हूँ, आंटी तो हूँ, शर्माता क्यों है, आंटी तो हूँ। तो वो जांग पे हाथ रखना और गोदी में बिठा लेना, है ना, किस करने की कोशिश, पेनिस टच करने की कोशिश, जांग के बाद हाथ आ जाता बीच में, है ना, ये सब उसकी हरकतें थी। क्योंकि वो गैंडा तो किसी लायक था नहीं, इसका इसका जो आदमी है। और मैंने नहीं देखा, मम्मी ने कई बार इसे मुसलमानों की तरफ से आते हुए देखा था, गहरे मुसलमान में, जहाँ सोचने से भी डर लगता था।
वहाँ से आते हुए देखा है इसे। क्यों जाती थी ये वहाँ, रिक्शे में बैठ के, रिक्शे में, जहाँ जाने से भी डर लगता है। तो गोदी में बिठा लेना और ये सब, फिर किसिंग करना, है ना, मैं आंटी तो हूँ, आंटी तो हूँ कर करके ये सब करने की कोशिश करना। और मैं बता नहीं सकता, मतलब आगे अगर मैंने बताना शुरू करा तो जो सत्पुरुष है उनके सुनने की क्षमता भी ना रहे शायद। ये भूखा होगा तो दूध दूध पी ले, ले ले दूध दूध पी ले, भूखा होगा, है ना। ये सब हरकतें हैं, है ना। सुनने लायक नहीं बचोगे जो सत्पुरुष है। मतलब दिन प्रतिदिन फर्स्ट डे से शुरू करा ऐसे चिपकना और वो सब सामने से, और उसकी दिन प्रतिदिन हिम्मत बढ़ती चली गई, दिन प्रतिदिन। साड़ी ऊपर करके गोदी में बैठा लेना, ये सब उसकी हरकतें रही है। और नीचे पहन के कुछ आती नहीं थी। ये सब उसकी हरकतें रही है। उस समय मैं आंटी आंटी मतलब इतना ज़्यादा वो भी दिमाग में होता नहीं था, इन चीज़ों को समझता भी नहीं था मैं इतना ज़्यादा। तो कभी कुछ ऐसे हाथ फेरना और फिर किस करना, बच्चा है तू तो मेरा, ये सब हरकतें हैं। पैर रख लेना ऊपर, कि लिप किसिंग भी उसने करी है, काल से करके लिप किसिंग तक उसने करी है। ये प्रूव्ड है इसकी हरकत से। इसने पता किया होगा और पता करके और तब इसने ये हरकत करी है सर्च करते ही। और यही नहीं था, इसके बाद इसका ग्रुप हो गया था, पूरा ग्रुप। यही बोलेगा इसके बाद में, मैं नहीं बोलूँगा। यही हरकतें मेरे ऊपर डालने की कोशिश करेगा अपने आप, मैं बता दूंगा। बस आइडिया दे देता हूँ, इसकी पेट चेली है गौतम आंटी, पेट चेली, पेट चेली इसकी गौतम आंटी है। देवराज, मैं अकेला। मतलब 9th में मैं कितने साल का हूँ। मुझे शर्म आती थी, पसीने पसीने हो जाता था जब ये दूध वूध पिला दे। और नीचे आंखें करके आंखें बंदी हो जाती, पर इन्हें शर्म नहीं आती थी। ये ज़्यादातर काम होता था सर्दियों में। मम्मी आती थी शाम को, मम्मी पापा शाम को आते थे
4-5 बजे इनकी छुट्टी होती थी, उसके बाद में ये पहुंच पाते थे, तो इनको फुल टाइम मिलता था। ये बहुत गंदे, मैं क्या इस बारे में बोलूं। जब डे टू डे इसकी हिम्मत बढ़ने पे पेनिस तक दूसरे ही दिन हाथ पहुंच गया, तो क्या बचा? क्या बचा? इसका आदमी का पता ही नहीं रहता था, लौंडे इधर उधर, इसको छुट्टी रहती थी घूमने की। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ बोलने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता।